हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरके स्टडी। स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को 11th क्लास का जो फिजिकल एजुकेशन है इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सारा का सारा बताने जा रहा हूं। इससे पहले मैं एक पार्ट बना चुका हूं, उसमें 3 क्वेश्चन मैं आपको समझाया था। तो इसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विशेष ओलंपिक भारत पर संक्षिप्त नोट लिखिए। ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि विशेष ओलंपिक जो है आखिर होता क्या है। तो विशेष ओलंपिक एक जो है सो आपको विशेष ओलंपिक अंतर्राष्ट्रीय संघ के तत्वाधान में चलाया जा रहा एक ऐसा संगठन है जो आपको देश के स्तर पे, विदेश के स्तर पे जितने भी विकलांग व्यक्ति हैं उनको प्रशिक्षण करने का कार्य करता है। अर्थात ये जो विशेष ओलंपिक आपको भारत है, ये बस ये क्या करती है कि गांव-गांव जाकर, शहर-शहर जाकर राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी विकलांग व्यक्ति हैं उनको जो है सो प्रशिक्षण देने का कार्य करती है। और उसके बाद स्थानीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर और देश के स्तर पर इन लोगों के बीच में प्रतियोगिता करवाती है। ये जो आज के समय में ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसका मुख्य उद्देश्य ये है जितने भी विकलांग व्यक्ति हैं, चाहे राष्ट्रीय स्तर पे हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हो, उनको समाज के धारा में लाना, उनको समानता के कसौटी पे लाना। उन्हें ये कभी न लगे कि हम जो है सो समाज की धारा से अलग हैं। वो बस ये सोच कर हर समय दुख से ग्रसित न हो कि हम समाज की धारा में नहीं हैं। इसलिए ये विचार आप कह सकते हैं कि सबसे पहले जो आपका विशेष ओलंपिक अंतर्राष्ट्रीय है, इसका विचार सबसे पहले जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे जॉन एफ कैनेडी, उनकी बहन थी आपको यूनिस कैनेडी श्राइबर, उनके दिमाग में ये विचार सबसे पहले आया कि जो भी आपका पृथ्वी पे विकलांग व्यक्ति हैं वो अपने आप को हर समय ग्रसित महसूस करते हैं कि हम समाज की धारा में नहीं है। इससे उनकी बीमारी और तीव्र गति से बढ़ती जा रही है। इसीलिए इन लोगों के लिए कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि वो अपने आप को थोड़ा उत्साहित महसूस करे, अपने आप को थोड़ा जो है सो स्वास्थ्य वर्धक महसूस करे, जिससे कि हर समय जो है सो वो ग्रसित होते हैं, दुख से ग्रसित होते हैं कि हम समाज की धारा में नहीं हैं, हम समाज की धारा से अलग हैं, हमें समानता का अधिकार नहीं मिला हुआ है। इसलिए ये यूनिस कैनेडी फ्रेडरिक ने सबसे पहले विचार रखा और उसके बाद धीरे धीरे ये जो आपका विशेष ओलंपिक भारत है आज के समय में पूरे विश्व में राष्ट्रीय स्तर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी जो है सो पहचान बना चुकी है। आज के समय में भारत की जो खेल मंत्रालय है वो भी इसे पंजीकृत कर दिया है, जिससे कि यदि कभी भी उसे वित्त की ज़रूरत हो तो उसे पैसा में भी मदद किया जा सके। क्योंकि ये जो कार्य किया जा रहा है ये बहुत ही अच्छा कार्य किया जा रहा है कि ग्रामीण स्तर, शहरी स्तर पर जो है सो जो विकलांग व्यक्ति है वो समाज के मुख्य धारा में नहीं है। ये सब सारे देखते हुए जो भारत के खेल मंत्रालय था उसे जो है सो क्या किया, पंजीकृत कर दिया। विशेष ओलंपिक भारत जो आज आप देख रहे हैं, इसका नाम पहले विशेष ओलंपिक भारत नहीं था। सबसे पहले आप 1987 में इसका नाम जो है सो विशेष ओलंपिक इंडिया था, जो बाद में जो है 2001 में इसका नाम बदलकर विशेष ओलंपिक भारत कर दिया गया। आप कह सकते हैं कि ये एक गैर सरकारी संस्था है, ये कोई सरकारी संस्था नहीं है, गैर सरकारी संस्था है। इसमें कोचों की संख्या क्या होती है, लिमिट होती है। बस उनको जो है सो प्रशिक्षण देने का काम होता है। इस हिसाब से बच्चों को तैयार करते हैं कि वो स्थानीय स्तर, जिला स्तर, राज्य स्तर, फिर देश स्तर पे वो जो है सो अच्छे से अच्छे परफॉर्मेंस करे। और 1 साल के लिए वो क्या करते हैं, इस सब को ट्रेंड करते हैं।
और उसके बाद प्रतियोगिता करवाते हैं। विशेष ओलंपिक इंडिया का जो आपका लक्ष्य है वो खास करके लक्ष्य है कि बौद्धिक स्तर पे जो अक्षम बच्चे एवं वयस्क हैं साल भर खेल प्रशिक्षण प्रदान करना और ओलंपिक खेलों के तर्ज पर ही खेल प्रतियोगिताएं आयोजित करना, ये विशेष ओलंपिक भारत का जो है सो क्या है लक्ष्य है। दूसरा लक्ष्य है इसका कि ये सामाजिक धाराओं में रहकर और समाज में समानता का अधिकार पाकर ये जो है सो ज़्यादा से ज़्यादा अपने कसौटी पर खड़े रहें और इस प्रकार जो है सो भारत सरकार इसको अब वित्त भी प्रदान करती है और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करवाती है। इससे बहुत सारे व्यक्तियों के बीच में जो है सो क्या हुआ कि जो सोच रहे थे कि समाज के धारा से हम अलग हैं वो अब समाज की धारा में रहने लगे हैं। उनकी थिंकिंग जो है पहले जो निगेटिव था अब पॉजिटिव होने लगा है। इस प्रकार विशेष ओलंपिक भारत एक गैर सरकारी संस्था होते हुए भी अब जो है भारत के लिए अच्छे से अच्छे परफॉर्मेंस जो है सो विकलांग व्यक्ति कर रहे हैं। बहुत सारे मेडल अब राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकलांग व्यक्ति जो है जो अक्षम व्यक्ति हैं वो लेकर आए हैं भारत में। अब हम आपको दूसरा क्वेश्चन समझाएंगे विशेष ओलंपिक भारत और पैरा ओलंपिक में अंतर, उससे आप स्पष्ट हो जाएगा आपको कि दोनों में जो है सो आखिर विशेष ओलंपिक भारत और पैरा ओलंपिक में क्या अंतर है। तो आपको विशेष ओलंपिक भारत के बारे में मैं आपको समझा दिया हूँ। यदि आपको पैरा ओलंपिक के बारे में अलग से यदि क्वेश्चन दे दे कि पैरा ओलंपिक क्या है तो आप समझ सकते हैं कि पैरा ओलंपिक जो है सो आईओसी जो इंटरनेशनल ओलंपिक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, उसके तत्वाधान में ये चलाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ के द्वारा ये मान्यता प्राप्त है। इसमें भी जितने भी आपका विकलांग व्यक्ति हैं, बौद्धिक रूप से अक्षम व्यक्ति हैं, उनको जो है सो इस खेल में भाग लेने के लिए कहा जाता है और अच्छा से अच्छा परफॉर्मेंस दिखाने के लिए किया जाता है। पैरा ओलंपिक के खेल जो है वो आईओसी द्वारा मान्यता प्राप्त है, ये तो सबसे पहले मैं आपको बता दिया है। इनमें बौद्धिक विकलांग एथलीट को शामिल किया जाता है। प्रथम शरद ऋतु पैरा ओलंपिक खेल का आयोजन सबसे पहले 1876 में स्वीडन में आयोजित किया गया था और ये पहला पैरा ओलंपिक खेल था जिनमें बहुशेरियों के विकलांग एथलीट भाग लिया था। उसके बाद 1876 के बाद 1888 में बर्लिन में बहरे लोगों के लिए पहले स्पोर्ट क्लब की जो है सो स्थापना किया गया था। उसमें बहरे लोग सारे के सारे पैरा ओलंपिक में भाग लिए थे। पैरा ओलंपिक खेल शुरू होने से पहले ही जर्मन जिम्नास्ट जॉर्ज आइजर ने 1904 ओलंपिक खेलों में भाग लेना शुरू कर दिया। इनका पैर जो था कृत्रिम था। आप समझ सकते हैं कि पैरा ओलंपिक खेल जो आप आगे मैं बताऊंगा जो आधुनिक रूप लिया, जो 1960 में जो आधुनिक रूप है पैरा ओलंपिक खेलों का 1960 में आधुनिक रूप है, उससे पहले ही ये लोग ओलंपिक में भाग लेना शुरू कर दिया था। जो आपको बताए 1888 में सबसे पहले बर्लिन में बहरे लोगों के लिए किया गया, फिर 1904 में ये आपका जो है सो ओलंपिक खेल का आयोजन हुआ और इसमें जर्मन जिम्नास्ट जॉर्ज आइजर ने सबसे पहले भाग लिया, जिनका एक पैर कटा हुआ था और कृत्रिम पैर जो है सो उनका प्रयोग किया गया और इस हिसाब से वो भाग लिए थे। 29 जुलाई 1948 को लंदन में ओलंपिक खेलों की शुरुआत के दिन डॉक्टर गटमैन, जिन्हें पैरा ओलंपिक का जनक माना जाता है, डॉक्टर गटमैन जो फ्रांस के थे, उनको पैरा ओलंपिक के पितामह कहा जाता है और उन्होंने पहली बार व्हीलचेयर स्पोर्ट्स के लिए प्रतिस्पर्धा आयोजन किया था, जिसे उन्होंने स्टोक मैंडविले खेलों के नाम से संबोधित किया। आप समझ सकते हैं जो पैरा ओलंपिक खेल है
वो पहले जो है सो किस नाम से संबोधित किया जाता था? स्टोक मैंडविले के नाम से संबोधित किया जाता था। और यही स्टोक मैंडविले आगे चलकर 1960 में आयोजित हुआ और प्रथम पैरा ओलंपिक के नाम से मशहूर हो गया। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं पैरा ओलंपिक जो है सो सबसे पहले किस नाम से संबोधित किया जाता था? स्पोर्ट्स मैंडविले के नाम से, स्टोक मैंडविले के नाम से, स्टोक मैंडविले के नाम से संबोधित किया जाता था। और बाद में 1960 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? इसका नाम बदलकर कर दिया गया पैरा ओलंपिक। पैरा का मतलब है समरूप, यानी जो ओलंपिक खेल होती है उसी के तर्ज पे ये भी 4 साल पे खेला जाता है। और इसमें और ओलंपिक में बस ये अंतर है कि ओलंपिक भी 4 साल पे किया जाता है, लेकिन उसमें जो है सो सारे के सारे जितने भी खिलाड़ी होते हैं, जितने भी एथलीट होते हैं, सारे के सारे सक्षम होते हैं, किसी प्रकार का उसमें विकलांगता नहीं होती है। जबकि पैरा ओलंपिक जो खेल है इसमें जो है सो सारे के सारे विकलांग अक्षम व्यक्ति सारे भाग लेते हैं। इस प्रकार जो है सो पैरा ओलंपिक भी जो है एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप कह सकते हैं बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है, जो सारे के सारे जितने भी विकलांग व्यक्ति हैं, अक्षम व्यक्ति हैं, उनको समाज की धारा में लाने के लिए ओलंपिक के तर्ज पर इसका शुरुआत किया गया। और आज के समय में पैरा ओलंपिक बहुत ही जो है सो विश्व के स्तर पे एक जो है सो माननीय खेल बन चुका है। एक जो है सो पैरा ओलंपिक के बारे में आप कह सकते हैं कि इसकी जो स्टार्टिंग हुई थी वो व्हील चेयर से जो है सो स्टार्टिंग किया गया था डॉक्टर गटमैन के द्वारा। आज के समय में जो विकलांग व्यक्ति हैं, अक्षम व्यक्ति हैं, वो बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करते जा रहे हैं, जो आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। जो ट्रिपल जंप होता है उसमें भी ये अक्षम व्यक्ति भाग लेते हैं और एक पर एक परफॉर्मेंस देते हैं। इस प्रकार जो है सो पैरा ओलंपिक 1960 में जो आधुनिक ओलंपिक के नाम से जाना जाता है, पहले इसे क्या कहा जाता था? स्टोक मैंडविले कहा जाता था, जो बाद में जो है सो क्या हुआ 1960 में इसका नाम पैरा ओलंपिक कर दिया गया। कहा जाता है सबसे पहले जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था 1939 से 1945 में, जितने भी सैनिक थे जो विकलांग हो गए थे, किसी का हाथ कट गया, किसी का पाँव कट गया, तो उन लोगों को जो है थोड़ा सामाजिक धारा में लाने के लिए, उन लोगों को मनोरंजन के लिए पहले ये खेल शुरू किया गया था, उनको ट्रेंड किया जाता था। लेकिन बाद में ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ऑर्गेनाइजेशन बन गया और आज के समय में ये पैरा ओलंपिक जो है बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है, जो बौद्धिक रूप से अक्षम व्यक्ति, विकलांग व्यक्ति सारे के सारे भाग लेते हैं। इस प्रकार विशेष ओलंपिक और पैरा ओलंपिक दोनों के बारे में बता दिया। इससे पहले वीडियो में मैं विशेष ओलंपिक के बारे में बताया था। तो विशेष ओलंपिक के इसमें जो क्वेश्चन है आपका विशेष ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में अंतर, तो आप विशेष ओलंपिक के बारे में सबसे पहले बता देना कि ये जो विशेष ओलंपिक है ये किसी भी देश में क्या करती है? मेजबानी करती है, सारे के सारे विकलांग व्यक्ति को तैयार करती है और तैयार करने के बाद जो है वो स्थानीय स्तर, जिला स्तर, राज्य स्तर और देश स्तर पे सारे के सारे क्या करती है? वो प्रतियोगिता करवाती है। जबकि पैरा ओलंपिक जो है ये एक अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन है, अंतर्राष्ट्रीय संघ है, जो सारे जितने भी विकलांग व्यक्ति हैं उनके बीच में प्रतियोगिता करवाई जाती है। इस प्रकार ये 2 क्वेश्चन जो है आपको बता दिया। अब मैं आपको तीसरा क्वेश्चन बताऊंगा। डोपिंग, आपको डोपिंग का वर्गीकरण को समझाइए। पहले आप डोपिंग समझ जाइए। कोई भी खिलाड़ी जो अपने प्रदर्शन को अच्छे से अच्छे करने के लिए, अपने प्रदर्शन को ऊंचाई पे लाने के लिए प्रतिबंधित दवा का जो प्रयोग करता है उसे ही हम डोपिंग कहते हैं। डोपिंग में खिलाड़ी क्या करता है? खेल से जस्ट पहले किसी न किसी ऐसे नशीली दवा का प्रयोग करता है जिससे कि क्या होता है? उसके खून में
रक्त कणिकाओं की जो संख्या है बहुत तीव्र गति से बढ़ने लगती है और इस प्रकार जो है वो अपने खेल का प्रदर्शन को अच्छे से अच्छे कर पाता है। लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीय संघ IOC के द्वारा ये जो है सो प्रतिबंधित है। ये जो डोपिंग है, डोपिंग के द्वारा खिलाड़ी चाहता है कि कुछ ही दिनों में मैं अधिक से अधिक ऊंचाई पे पहुंच जाऊंगा। जो भी आपको शॉर्ट टर्म में चाहता है कि हम अधिक से अधिक ऊंचाई पे पहुंचे, तो उसका एक ही जो है सो आपको निष्कर्ष निकलता है कि वो कहीं न कहीं फंसता जरूर है, चाहे वो जेल में जाए, चाहे उन पर आजीवन कारावास हो जाए। इसीलिए कहा जाता है कि आप ऐसा प्रदर्शन कीजिए, चाहे लॉन्ग टर्म हो, लेकिन अच्छे से अच्छे जो है सो रूप में आप प्रदर्शन को दिखाइए, जिससे कि विश्व में सराहा जाए। ये नहीं कि प्रतिबंधित दवा का प्रयोग कर लिए और आप पूरे विश्व में चर्चित हो गए कि प्रतिबंधित दवा का प्रयोग किए। इससे मान मर्यादा जितनी ऊंचाई पे रहती है उतने ही वो जो है सो नीचे आ जाता है। इस प्रकार जो है सो डोपिंग के बारे में आपको कोई कहे कि डोपिंग है क्या, तो डायरेक्ट आप जवाब देना, डोपिंग एक ऐसी कार्यविधि है जिसके द्वारा खिलाड़ी प्रतिबंधित दवा का प्रयोग करके अपने खेल को सुधारने का प्रयास करता है। अब आपको मैं बता रहा हूं कि डोपिंग होते कितने प्रकार के हैं, वर्गीकरण के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले ये देख लीजिए कि डोपिंग 2 प्रकार का होता है। एक होता है प्रदर्शन को बढ़ाने वाले पदार्थ के सेवन द्वारा। अब प्रदर्शन को बढ़ाने वाले पदार्थ के सेवन के द्वारा, जैसे आपका एग्जाम्पल में आप दे सकते हो उत्तेजक, एनाबोलिक, एस्टेरॉइड्स, पेप्टाइड, हार्मोन्स, बीटा-2, ये सारे के सारे ये सेवन के द्वारा क्या करता है, खिलाड़ी अपने प्रदर्शन को बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करता है। ये गोलियों के द्वारा या कैप्सूल के द्वारा या स्प्रे के द्वारा या इंजेक्शन के द्वारा लिया जाता है। दूसरा जो आपका डोपिंग का प्रकार है वो आपका है डोपिंग का प्रकार शारीरिक विधियों के द्वारा। शारीरिक विधियों के द्वारा भी डोपिंग का प्रयोग किया जाता है। इसमें शारीरिक विधियों जैसे ब्लड डोपिंग व जीन डोपिंग द्वारा खिलाड़ियों की कोशिकाओं को संशोधन कर उनकी शक्ति और सहन शक्ति बढ़ा दिया जाता है। शारीरिक विधियों के द्वारा क्या किया जाता है, ब्लड डोपिंग और जीन डोपिंग के द्वारा खिलाड़ियों की कोशिकाओं का संशोधन किया जाता है और उनकी शक्ति, सहन शक्ति जो है सो क्या होता है, बढ़ जाता है। इस प्रकार आप कह सकते हैं डोपिंग एक ऐसा विधि है जिसमें प्रतिबंधित पदार्थ का सेवन करके खिलाड़ी अधिक से अधिक ऊंचाई पर जो है सो जाना चाहता है। इसमें सबसे पहले आप जो है सो कह सकते हैं कि ये जो डोपिंग था, इसमें सबसे पहले जो है सो क्या हुआ, 1904 में ओलंपिक खेलों में अमेरिका का धावक था थॉमस हिक्स, मैराथन दौड़ में विजय होने के तुरंत बाद बेहोश होकर गिर गए और उन्हें होश में लाने के लिए बहुत ही मशक्कत करनी पड़ी और उसके बाद वो होश में आए। इसी सब को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक के प्रयासों के द्वारा 1999 में वाडा का स्थापना किया गया। वाडा का फुल फॉर्म क्या होता है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। और वाडा का बस यही काम है, जो भी ऐसे खिलाड़ी प्रतिबंधित दवा का सेवन करते हैं उन पर ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई किया जाए, उनको जो है सो खेलों से निकाल दिया जाए। इसमें जेल की सज़ा भी होती है, 2 साल की जेल की सज़ा भी होती है और आजीवन खेल से निकाल भी दिया जाता है। इस प्रकार डोपिंग के प्रयोग करने के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वाडा की स्थापना हुई और वाडा जो है सो क्या करता है, जो भी खिलाड़ी प्रतिबंधित दवा का सेवन करता है उसकी जांच पड़ताल करता है और जांच पड़ताल जो होती है ये यूरिन के द्वारा होती है। यूरिन में यदि किसी भी प्रकार का कोई खिलाड़ी यदि डोपिंग का प्रयोग किया है तो 100% उसमें आ जाता है। या कोई खिलाड़ी कह रहा है कि हम सैंपल नहीं देंगे या डोपिंग जो वाडा है उसके नियम कानून के विपरीत जा रहा है, तो
उसको जो है सो खेल से बाहर निकाल दिया जाता है। डोपिंग नियंत्रण कार्रवाई में बाधा यदि कोई पहुंचाता है, किसी प्रतिबंधित पदार्थ का व्यापार यदि करता है, आदेश के बाद सैंपल जमा करने से इनकार करता है, ये सारे के सारे डोपिंग के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार आप कह सकते हैं कि डोपिंग का जो आधुनिक युग में प्रयोग किया जा रहा है, इसके लिए वाडा की स्थापना की गई और खिलाड़ियों को 2 साल के लिए सजा भी होती है, उसके बाद पेनल्टी भी होती है और हो सकता है खेल से उसको जो है निकाल भी दिया जाए, आजीवन प्रतिबंधित कर दिया जाए। इस प्रकार जो है सो डोपिंग के बारे में आपको मैं बताया। और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे आपको, रक्त डोपिंग से आप क्या समझते हैं। रक्त डोपिंग से आप क्या समझते हैं। तो डोपिंग तो आपको मैं पहले क्वेश्चन में समझा चुका हूं, प्रतिबंधित दवा होती है। वाडा के द्वारा जो भी प्रतिबंधित दवा है, यदि उसका सेवन किया गया, खिलाड़ी अपने ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दिखाने के लिए यदि वो उसका प्रयोग कर रहा है, उत्तेजक का प्रयोग कर रहा है, बीटा-2 का प्रयोग कर रहा है, स्टेरॉइड्स का प्रयोग कर रहा है, ये सब सारे के सारे डोपिंग के अंतर्गत आते हैं। लेकिन इसमें मैं आपको समझाऊंगा रक्त डोपिंग क्या है। रक्त डोपिंग क्या है कि रक्त में खिलाड़ी क्या करते हैं, लाल रक्त कणिकाओं जो रेड ब्लड सेल है उसकी संख्या को बढ़ा देता है, और बढ़ाने के बाद जो है सो उसकी जो आपका क्षमता होती है पहले से कई गुना बढ़ जाता है, और ये भी जो है सो एक डोपिंग के अंतर्गत ही लाया जाता है। लाल रक्त कणिकाओं की संख्या जो बढ़ाया जाता है वो बहुत विधि से बढ़ाया जाता है। सबसे पहला आप ये समझ जाइए कि जो ब्लड डोपिंग है ये आपका 2 प्रकार का होता है, 2 या 3 प्रकार का होता है। सबसे पहला होता है ऑटोलोगस ब्लड डोपिंग। ऑटोलोगस ब्लड डोपिंग, इसके अंतर्गत क्या किया जाता है कि जो खिलाड़ी होता है वो कुछ सप्ताह पहले क्या करता है, रक्त का 2 यूनिट पहले निकाल लेता है और उसे आइस में रख देता है, ब्लड में रख देता है, ब्लड को रख देता है एक बर्फ में। फिर प्रतियोगिता से 1 या 2 दिन पहले इसे दोबारा खिलाड़ी के शरीर में चढ़ा दिया जाता है, और इससे क्या होता है, उसकी लाल रक्त कणिकाओं की संख्या तीव्र गति से बढ़ने लगता है। तो ये हो गया ऑटोलोगस ब्लड डोपिंग। इसमें क्या आपको समझाया, सबसे पहले 1 या 2 यूनिट क्या करता है, ब्लड को शरीर से निकाल लिया जाता है जो खिलाड़ी प्रदर्शन करने वाले हैं, और उसे बर्फ में रख दिया जाता है, और उसके बाद क्या किया जाता है, इसको प्रतियोगिता से 1 या 2 दिन पहले दोबारा खिलाड़ी के शरीर में चढ़ा दिया जाता है। इससे लाल रक्त कणिकाओं की संख्या क्या होता है, बहुत तीव्र गति से बढ़ने लगता है, और खिलाड़ी का परफॉर्मेंस पहले से बहुत बेहतर हो जाता है। तो ये तो हो गया ऑटोलोगस ब्लड डोपिंग। दूसरा है आपका होमोलोगस ब्लड डोपिंग। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, इस प्रकार की ब्लड डोपिंग में एक खिलाड़ी के शरीर से ताज़ा रक्त लेकर दूसरे खिलाड़ी में चढ़ा दिया जाता है, और इससे खिलाड़ी के शरीर में लाल रक्त कणिकाओं की संख्या तीव्र गति से बढ़ने लगती है, और उसका जो परफॉर्मेंस है पहले से कई गुना बढ़ जाता है। तो होमोलोगस ब्लड डोपिंग क्या हो गया, होमोलोगस ब्लड डोपिंग के अंतर्गत एक अच्छे खिलाड़ी जो होते हैं उनके शुद्ध रक्त को दूसरे खिलाड़ी के रक्त में क्या किया जाता है, मिला दिया जाता है, मतलब चढ़ा दिया जाता है, और इस प्रकार लाल रक्त कणिकाओं की संख्या तीव्र गति से बढ़ने लगता है। नेक्स्ट है जीन डोपिंग, जो आज के समय में बहुत ही कम किया जाता है। खेल प्रदर्शन को बढ़ाने के उद्देश्य से खिलाड़ी के शरीर में कोशिकाओं के संशोधन को जीन डोपिंग कहते हैं। कोशिकाओं को संशोधन किया जाता है, और इस प्रकार जो है संशोधन करने के बाद उसमें भी क्या होता है, आपका लाल रक्त कणिकाओं की संख्या तीव्र गति से बढ़ने लगता है, और खिलाड़ी का परफॉर्मेंस पहले से बहुत बेहतर हो जाता है। इस प्रकार जो है सो आपका जो ब्लड डोपिंग है वो मुख्यतया आपका 3 विधि हो गया। पहला हो गया ऑटोलोगस ब्लड डोपिंग,
इसमें क्या किया गया, 1 या 2 यूनिट पहले निकाल लिया गया, बर्फ में रख दिया गया, 1 या 2 दिन पहले फिर से उसी खिलाड़ी को चढ़ा दिया जाता है। इसमें लाल रक्त कणिकाओं की संख्या बढ़ गई। दूसरा आपको बताए थे होमोलोगस ब्लड डोपिंग। इसमें अच्छे खिलाड़ी, स्वस्थ खिलाड़ी का रक्त निकाल लिया जाता है और फिर खेल से पहले उसी रक्त को क्या किया जाता है, चढ़ा दिया जाता है। इससे लाल रक्त कणिकाओं की संख्या बढ़ जाती है और खिलाड़ी का परफॉर्मेंस पहले से बहुत बेहतर हो जाता है। नेक्स्ट क्या बताया आपको, जीन डोपिंग। इसमें जो है सो जीन डोपिंग के अंतर्गत क्या किया जाता है, कोशिकाओं में संशोधन किया जाता है, जो कि आज के समय में जीन डोपिंग लगभग नहीं के बराबर होती है। इस प्रकार जो है सो आपका जो भी इस पार्ट में आपका क्वेश्चन था वो सारे के सारे मैं बता दिया। पहला था विशेष ओलंपिक भारत पर संक्षिप्त नोट लिखें। दूसरा था विशेष ओलंपिक भारत और पैरा ओलंपिक में अंतर स्पष्ट करें। नेक्स्ट था डोपिंग का वर्गीकरण को समझाइए। उसके बाद था रक्त डोपिंग से आप क्या समझते हैं। अब मैं तीसरा पार्ट लेके आऊँगा जो लास्ट पार्ट रहेगा इसका। आपको मैं सबसे पहले इस वीडियो में 4 क्वेश्चन बताया हूँ और इससे पहला पार्ट जो है उसमें 3 क्वेश्चन बताया था। आपको जितना भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूं इसके अलावा आप मत पढ़ना क्वेश्चन, आप हमारे पे भरोसा करके एग्जामिनेशन हॉल में जाना। 100% की गारंटी कहता हूं कि आप अच्छे से अच्छे नंबर लाओगे। अब मैं नेक्स्ट पार्ट में मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद।